दोस्तों आज यूपी नेशनल इनोवेशन रिपॉजिटरी पे कैसे अपना आप प्रोटोटाइप डाल सकते हैं वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये है उसका पोर्टल। अब ये यूपी नेशनल इनोवेशन रिपॉजिटरी का जो पोर्टल है, इसमें सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना बताना पड़ेगा आप यहाँ इनोवेटर हैं, और अपना एक ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद जब आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो जिस ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है, उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। उससे आपको वेरीफाई करके रजिस्टर कर देना है। मैंने इसमें रजिस्टर कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है। यहाँ से मैं ऐसे एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आप ऐसे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद जब आपको अपना प्रोटोटाइप डालना है, तो आप इनोवेशन से प्रोटोटाइप पे आएंगे। देखिएगा जैसे मैंने इसमें अपना जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो सेक्टर का मेरा इनोवेशन है, दैट इज ट्रेडिशनल इंटरक्रॉपिंग एग्रीकल्चर, उसके बारे में डाल रखा है पहले से, जो कि मैं साइड में आपको दिखाता रहूँगा। तो जब आप अपना खुद का स्टार्ट करना चाहेंगे डालना, तो आप यहाँ पे आएंगे ऐड इनोवेशन डिटेल्स करके, उस पे जाएंगे। फिर क्योंकि आपका प्रोटोटाइप है, आप प्रोटोटाइप को दबा के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल आएगा। जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं, मैंने अपना टाइटल डाला ट्रेडिशनल इंटरक्रॉपिंग एग्रीकल्चर। तो वहाँ आप अपना इनोवेशन या अपना प्रोटोटाइप का नाम डाल सकते हैं। फिर डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ, तो आपका अगर खुद का है, इंडिपेंडेंट है ये प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ ऐसे डाल सकते हैं। अगर आपके कॉलेज से रिलेटेड है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपका कोई स्टडी प्रोजेक्ट चल रहा है ये, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और कोई इंडस्ट्री से है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा करके सिलेक्ट कर देना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। तो उसके बाद आता है आपका चूज द फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर के अंदर आप ये इनोवेशन डेवलप किया है और जिस ईयर में आपका ये इनोवेशन चल रहा है, उसको मेंशन करना है। तो मैंने जैसे कि मेरा 2022 2023 है, तो मैंने ये मेंशन कर रखा है। फिर हम जाते हैं सेक्टर पे। यहाँ पे अपना आप सेक्टर चार पांच जितने भी सेक्टर हैं, इनमें से आप बहुत सारे सेक्टर एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरा रोबोटिक्स भी है और ये भी है, तो दोनों साथ भी ले सकते हैं। मेरा क्योंकि एग्रीकल्चर है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर किया है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कौन सा इनोवेशन टाइप है आपका। आपका प्रोडक्ट है, या आपका प्रोसेस में है, अभी सर्विस है वो कोई, या कोई मार्केट प्लेस है, या बिजनेस मैनेजमेंट इनोवेशन है। जैसे मेरा बिजनेस मैनेजमेंट इनोवेशन है, तो मैंने यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट इनोवेशन प्लस प्रोडक्ट लिख रखा है। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज बतानी होगी। यहाँ पे आपके पास कुल मिला के 9 स्टेजेस है। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है। तो क्योंकि जैसे कि मेरा एग्रीकल्चर है वो पहले से रन हो रहा है, और अब मैं उसको टेस्ट कर चुका हूँ एक एनवायरनमेंट में, तो मैंने इसीलिए लार्ज स्केल प्रोटोटाइप टेस्टेड इन इंटेंडेड एनवायरनमेंट क्लोज टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस डाला हुआ है। आप अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी जिस स्टेज पे आपका अभी प्रोटोटाइप है। तो मैंने ये डाल रखा था। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज पे जाएंगे। डेवलपमेंट स्टेज आपका भी मैन्युफैक्चरिंग की कितनी मैच्योरिटी हो चुकी है। जैसे कि मैंने इसमें डाल रखा है कि एकदम बेसिक इम्प्लीकेशन हो रखा है, तो आप मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। अगर आपका इससे ज़्यादा है, आपने रिसर्च तक कर रखा है इस पे, तो आप नीचे और चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट स्टेज और इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल ऑफ सॉल्यूशन और इनोवेशन। मतलब कि आपने अभी तक इस पे कितना इनोवेशन पे कितना काम कर चुके हैं और कितना आगे काम जाएगा। तो आप इसमें ये डाल सकते हैं कि कैसे आगे चल के आपका इनोवेशन आगे जाएगा। जैसे इसमें 9 तरह के हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। आपका जो भी स्टेज पे आपका इनोवेशन है अभी, उसमें डाल सकते हैं। मैंने बेसिक डाला है, तो बेसिक पे आप लगा सकते हैं। फिर आता है कि आप कैसे, आपका प्रॉब्लम क्या है इनोवेशन के अंदर, या आपका क्या, आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं इनोवेशन, तो वो बताना पड़ता है। जैसे मेरा कि इंटरक्रॉपिंग है, जो कि मेरा बिजनेस है। तो आप जैसे इंटरक्रॉपिंग के बारे में मैंने लिखा है कि इंटरक्रॉपिंग कैसे आपका सॉल्यूशन दे रहा है करंट मार्केट सिचुएशन पे। उसके बाद आता है कि डिस्क्राइब द सॉल्यूशन और प्रपोज और डेवलप्ड। तो जैसे कि जो सॉल्यूशन आपने आपके इनोवेशन या स्टार्टअप से प्रोवाइड करा है, वो उसके बारे में लिखना है कि इंटरक्रॉपिंग से क्या सॉल्यूशन निकला। उसके बाद आता है यूनिकनेस।
तो आपका प्रोडक्ट जो आप अभी मार्केट में डाल रहे हैं या सर्विस डाल रहे हैं, उसका क्या यूनिकनेस है, मतलब वो क्यों बाकियों से बेटर है, वो डालना है। जैसे मेरा इंटरक्रॉपिंग है तो मैंने डाल रखा है कि इंटरक्रॉपिंग एग्रीकल्चर क्यों स्टैंड आउट करता है बाकी एग्रीकल्चर से। उसके बाद आपको बताना है कि इज डिफरेंट फ्रॉम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो कैसे आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है आपके कॉम्पिटिटर से। तो पहले आपको कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा आपका सॉल्यूशन कि क्यों डिफरेंट है उससे। जैसे कि मैंने इंटरक्रॉपिंग के लिए मैं डाल रखा है। उसके बाद आता है कि इज देयर एनी आईपी और पेरेंटल कंपोनेंट, तो मैंने यहाँ नो कर रखा है। एज द सॉल्यूशन रिसीव फ्रॉम एनी इनोवेशन, इससे पहले अगर आपका यस है तो आपको अपना मेंशन करना पड़ता है कितना आपने फंड लिया कितना लिया। तो मेरा तो नो है तो मैंने यहाँ नो डाल रखा है। आर देयर एनी रिकग्निशंस, तो मेरे को कोई रिकग्निशन नहीं मिला इसलिए मैंने नो। अगर आप यस करेंगे तो वही आपको यहाँ डालना पड़ेगा अपना रिकग्निशन, तो मैंने यहाँ नो डाल रखा है। इज देयर एनी सॉल्यूशन कॉमर्शलाइज इधर थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्टार्टअप, ऐसा कुछ है आपका तो आप यहाँ यस डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो भी डाल सकते हैं। आप इसमें यस करेंगे तो फिर से आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। फिर एज ए सॉल्यूशन रिसीव्ड एनी प्री इंक्यूबेशन, जैसे मेरा अभी इंक्यूबेशन फील्ड है बट इससे पहले मेरा कोई इंक्यूबेटर नहीं था, तो मैंने नो कर रखा है। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा आपका प्री इंक्यूबेशन था। उसके बाद आता है वीडियो यूआरएल। जैसे कि आपने अगर कोई अपने स्टार्टअप के या इन प्रोटोटाइप का कोई वीडियो डाल रखा है तो उसकी आपको यहाँ लिंक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लिंक के लिए आपको बेस्ट आइडिया दूं तो आपको गूगल ड्राइव पे अपना बस एक वीडियो डालना है, जैसे कि मैंने गूगल ड्राइव पे ही डाल रखा है बस, और उसके बाद उसकी लिंक शेयर कर देंगे। अब आता है उसके बाद एक अपलोडेड फोटो। तो आप अपने प्रोटोटाइप की फोटो डाल सकते हैं, उसके बारे में उसका वो डाल सकते हैं कि एक जैसे अगर आपका डिज़ाइन है तो उसके डिज़ाइन की फ़ोटो आपका, अगर जैसे मेरे ट्रेडिशनल फार्मिंग है तो उसकी मैंने फ़ोटो डाल रखी है। और अभी तो नॉट फाउंड आ रहा है बट बाद में आ जाएगा क्योंकि कनेक्शन इश्यूज। फिर आता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी आपका क्या इनोवेशन की क्या यूटिलिटी है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी क्या है आपके इनोवेशन की, इसके बाद आपका इनोवेशन और क्या मुकाम पे पहुंच सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका मार्केट साइज आगे चलिए कितना बढ़ेगा, वो दिखा सकते हो आप इसमें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा कि हाउ इकोनॉमिकली स्टेबल है। जैसे मेरा इंटरक्रॉपिंग और एग्रीकल्चर है तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है मार्केट में, तो ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, ये मेरे को इसमें लिखना है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, कि ये एक एनवायरमेंटल इश्यूज से देखा जाए तो क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, मतलब क्या ये उसको नुकसान पहुंचाता है या फिर उसका साथ दे रहा है। मेरा तो एग्रीकल्चर है तो ये उसका ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को हमेशा ये फ्रेंडली रहता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है, इसकी वजह से काफ़ी इन्वायरमेंट को मदद मिलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेंडलीनेस लिखूंगा। बस ऐसे करके आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे आपका पोर्टल दिखाता हूँ मैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डिफाइन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी यूनिकनेस, आपका प्रपोज सॉल्यूशन, आपका कॉम्पिटिटर, ये प्रपोज सॉल्यूशन आपका ऊपर था। उसके बाद जो कॉम्पिटिटर से आप क्यों डिफरेंट है वो यहाँ पे आईपी, पेरेंटल कंपोनेंट, सॉल्यूशन रिसीव्ड बाय एनी इनोवेशन सपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे सब आप देखेंगे कि नो कर रखा था क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप अगर आपके पास है तो आप यहाँ यस करके उसका प्रूफ डाल सकते हैं, यस करके आप यहाँ पे प्रूफ डाल सकते हैं। तो ऐसे चलता है। उसके बाद आता है इज देयर एनी रिकॉग्निशन, सेम इसका भी वही है। इज द सॉल्यूशन कमर्शलाइज टेक्नोलॉजी, इसका भी वही है। एज सॉल्यूशन रिसीव एनी प्री इंक्यूबेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप यस करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा कि आपने किस इंक्यूबेटर से काम किया है। अभी इश्यूज के बाद ये यूटिलिटी। यूटिलिटी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या यूटिलिटी है। स्केलेबिलिटी, जो आपको बताया कि आप कितना स्केलेबल है आपका इनोवेशन। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, जो आपको भी बताया कि इकोनॉमिकली कितना सस्टेनेबल है मार्केट रिसर्च के हिसाब से। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट के हिसाब से कितना सस्टेनेबल है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि वीडियो की यूआरएल आप यहाँ डाल सकते हैं, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके, यूट्यूब पे अपलोड करके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके यहाँ यूआरएल डाल दीजिए और फिर
आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ ब्राउज, क्योंकि फोटो डालने के लिए है। तो अगर आप जैसे आपको अपने लैपटॉप से फोटो डालनी है तो आप यहाँ से चूज करके फाइल से कोई भी फोटो डाल सकते हैं। जैसे ये मेरी फोटो की फार्म की, तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें भर देंगे, जो कि जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करके अपना सबमिट कर सकते हैं। फिर एक बार सबमिट करने के बाद आपका जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे मेरा प्रोटोटाइपिंग था, तो प्रोटोटाइप यहाँ दिखेगा। ये देखिए, ये ट्रेडिशनल इंटरक्रॉपिंग, उसके टॉपिक का नाम, उसका सेक्टर, टीम मेंबर मेरे पास तो कोई नहीं था तो टीम मेंबर मैंने लिखे नहीं है। फिर ये एक्शन है उसके बारे में। ठीक है। और एक बार जब अगर आप नॉमिनेट हो जाएंगे यूथ इनोवेशन चैलेंज के लिए, तो यहाँ यस आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, इसको बिल्कुल सीरियसली लिया जाए और इसको अपलोड कर दिया जाए। तो गाइस ऐसे आप अपना प्रोटोटाइप डाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आगे चल के फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच ध्यान से सुनने के लिए। अब मैं अपना सेशन करता हूँ।